संसद का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो चुका है। इस सत्र में सबसे अहम चर्चा जयराम जी बिल की रही, जो कि लोकसभा राज्यसभा में दोनों जगह पास हो गया। हालांकि विपक्ष की कई आपत्तियां इस पर रही। हमारे साथ बात करने के लिए भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर जी हैं। सर, जयराम जी बिल पास हुआ दोनों सदनों में, लेकिन विपक्ष की आपत्तियां, सबसे पहली आपत्ति की नाम को लेकर, जो मनरेगा था उसमें महात्मा गांधी का नाम था, जयराम जी में महात्मा गांधी का नाम नहीं था। 4 घंटे का समय मांगा विपक्ष ने इसके ऊपर, चर्चा के ऊपर, और माननीय स्पीकर साहब ने कहा 4 नहीं, मैं तुम्हारे को 8 घंटे देता हूँ। मैं सारी रात बैठने के लिए तैयार हूँ, बताओ कितना चर्चा चाहते हो। और वही हुआ, रात के 2 बजे तक वो चर्चा चली। 2 बजे तक बार बार पूछेगा भाई किसी और ने बोलना है, हर आदमी ने हिस्सा लिया। उसके बाद पास हुआ है। यार, विपक्ष नाम को लेकर आपत्ति जा रहा है कि उसमें पहले महात्मा गांधी जी का नाम था, अब उनका नाम हटाया गया। ऐसा है, ये वोट की राजनीति करना चाहते हैं और कुछ नहीं है। यही जो स्कीम थी, इनके समय समय पर 47 से आज तक इन स्कीमों के कई बार नाम बदले हैं। मैं पंचायत समिति का चेयरमैन था तो NREP, RLEGP, JRY, काम के बदले अनाज, और बाद में फिर 2005 में लेके आई, उससे पहले लेके आई एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस की, और उसके बाद लेके आई है नरेगा 5 में, और 9 महीनों ने ही फिर बना लिया मनरेगा। लोकसभा चुनाव में किसका फ़ायदा ले लें। और देखो, गजब की बात है, मैंने हाउस में ही पूछा था, क्या आप और हम जब सुबह सुबह मिलते तो राम राम नहीं करते? राम से इतनी नफरत क्यों है? इनको नहीं होनी चाहिए। सर, एक आपत्ति विपक्ष की यह भी है कि 100 से 125 दिन कर दिए गए, लेकिन मानदेय यानी कि जो मजदूरी है वो नहीं बढ़ाई गई। मुझे नहीं लगता, ये बात कोई यूँ नहीं कह सकता। ये जो मिनिमम वेजेज है, ये स्टेट मैटर है, ये स्टेट मैटर है। और स्टेट में क्या है कि जो भारत सरकार वेजेज देती है, उसके बाद हर स्टेट अपना वेजेज अलग तय करती है, और बड़ी हुई राशि वो स्टेट देती है, आज से नहीं, शुरू से ही देती है। कई जगह तो डिस्ट्रिक्ट का भी वेजेज अलग होता है, सारे प्रदेशों का वेजेज अलग अलग है। सर, ये भी एक आपत्ति रही विपक्ष की इस बिल पे कि पहले केंद्र सरकार 90% वहन करती थी, लेकिन अब 60% कर दिया है, 40% राज्य सरकार पे कर दिया है। उनका कहना है कि राज्य सरकार पे बोझ बढ़ेगा। पंचायती राज जब इंस्टीट्यूट था इस देश में, तो 100% लोग अपने पैसे से काम करते थे। फिर धीरे धीरे मैचिंग आई 50-50। अब भारत सरकार ने दे दिया कि 90-10 करो, और जब ये लगता है कि भारत सरकार का पैसा है, बेशक खुर्द बुर्द कर दो। आपने बजट कुछ बनाया, 30% बजट हर साल लैप्स होता था। क्यों? स्कोप था ही नहीं, कौन सा काम करना है, काम की लिस्ट ऐसी तय कर दी कि आप ये काम नहीं कर सकते या ये नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर पिछले दिनों बाढ़ आई, मैंने दिशा की मीटिंग ली, जिसमें कांग्रेस का सांसद भी था। हमने कहा कि इससे बांध बना लो, इस पानी को निकाल लो, मनरेगा से ले लो। उन्होंने कहा जी मनरेगा में तो है ही नहीं। अब जो नया बिल आया है उसमें सारी चीज़ डाल दी। तब तो केवल ये था कि आपने उसको दिहाड़ी देनी है, अब कर दिया। दिहाड़ी के साथ साथ गांव का विकास भी करना है, और विकास भी पक्का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। इसलिए मैं तो इस वक्त में हूँ, केवल 60-40 नहीं, आपका हिस्सेदारी अगर होगी तो ग्राम पंचायतों को भी 10% हिस्सेदारी डालनी चाहिए, ताकि वो अपना काम समझ के काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो धर्मवीर जी, जिन्होंने शीतकालीन सत्र में खास तौर पे जयराम जी जो विधेयक पास हुआ है उस पर सूर्य समाचार से खास बातचीत की। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।